First of all, thanks to my all upline. And of course, thank you all of you. So कैसे हैं आप लोग? All well? I hope. तो आप सबको पता है ना कि इंडिया में नहीं है, अभी बाहर है, बैंकॉक में कैंप चल रहा है। आपके बहुत सारे अपलाइन भी नहीं होंगे। दे ऑल आर ऑफ इन बैंकॉक विद अस। दे आर डूइंग देयर कैंप्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरा नाम अशोक है और इस बिजनेस में 6 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे। 6 ईयर प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमारे बिजनेस तो बोला जाता है ना कि एक्सपीरियंस कितना है, बिजनेस में टाइम कितना हुआ है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना आपको टाइम होता है बिजनेस में, जितना आप, ठीक है, पुराने होते जाते हैं बिजनेस में, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, ठीक है। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है बिजनेस में। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम अशोक है। और बेसिकली एक छोटे से गांव से निकल के दिल्ली आए, दिल्ली से, ठीक है, धीरे धीरे बिजनेस लाइफ में आया और वहां से आगे बढ़े। पास्ट लाइफ वाज टोटली डिफरेंट। इन माय पास्ट लाइफ आई वाज ए टीचर। आई वाज ए प्राइमरी टीचर। दिल्ली में एक डिपार्टमेंट है दैट इज एमसीडी, तो उसे मैं टीचर था। तो जब से मैं छोटा था ना, तो घर वालों का एक ही सपना था कि बेटा बड़ा होके गवर्नमेंट जॉब लगेगा, बड़ा होके गवर्नमेंट जॉब लगेगा। एंड हुआ भी वही। एजुकेशन ली, बड़े हुए, तैयारी की, कोचिंग ली, ठीक है, तो सब लोग करते हैं, ठीक है। और कोचिंग ली और वो जॉब भी मिली और गवर्नमेंट जॉब भी मिली, ठीक है। जॉब भी ठीक ठाक थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि प्रेशर ना होता है, फिर भी एक एक और प्रेशर होता है लाइफ में, दैट इज मनी प्रेशर। कि एक सरकारी आदमी के पास क्या होता है, यदि उसको घर लेना है, प्लॉट लेना है, क्या करेगा वो, कहाँ से लेगा? उसके पास एक ही चीज़ है जो उसको बहुत आसानी से मिल जाती है, वो है लोन। लोन है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत आसानी से मिल जाता है। तो वही लोन लेके प्लॉट लिए, ठीक है, कि कब तक दिल्ली में किराए पे रहेंगे, एक प्लॉट ले लेते हैं। और प्लॉट लिया तो वो भी होम लोन पे लिया, उसको थोड़ा बहुत बनाया तो वो भी लोन पे बना। तो ऐसे लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन चल रहे थे। तो मैं मानूँ ना कि यदि इस बिज़नेस में नहीं होते ना, तो शायद मेरी 58 ईयर तक की जो लाइफ़ थी ना, वो लोन में कवर्ड थी। कि मुझे 58 ईयर तक, ठीक है, मुझे मेरे लोन पे करने थे। यानी कि यदि मैं 60 साल में मैं रिटायर होता, तो 58 ईयर तक तो मुझे मेरी लोन की ईएमआई पे करनी थी। यानी कि मेरी लाइफ़ ऑलमोस्ट गॉन। तो वो मेरा फिक्स था कि इतना तो मुझे पे करना है, तब तक तो मुझे पे करना पड़ेगा मेरा लोन। वो ईएमआई जाती रहेगी उसकी। तो लेकिन बोलते हैं ना, कनेक्टिंग डॉट्स, गॉड को शायद कुछ और ही मंज़ूर था, ठीक है। प्लस साथ में क्या था, ठीक था, लोन थे, वो था, बस फिर क्या किया, क्रेडिट कार्ड बनवा लिए। क्रेडिट कार्ड से हमारे एक डिपार्टमेंट है एमसीडी, उसमें क्या था, सैलरी भी टाइम पे नहीं होती थी। बहुत से डिपार्टमेंट में ये होता है ना कि ये फैसिलिटी होती है, लग्जरी होती है, उनकी सैलरी 31 तारीख को आ जाती है। हमारे पास ये फिक्स नहीं था कि सैलरी कब आएगी। कोई कोई डे फिक्स नहीं था, कोई टाइम फिक्स नहीं था कि कब सैलरी आएगी। कभी 2 तारीख को आ जाती थी, कभी 5 को, कभी 10 को, कभी 15 को, कभी 20 को, ठीक है। लेकिन लोन वाले को तो फिक्स टाइम में पैसा चाहिए। उनको तो 5 तारीख है तो 5 को चाहिए, ठीक है। उनकी तरफ से उ उनका जो भी वो लगता है बैंक की तरफ से ईसीएस, वो ईसीएस डाल देंगे 5 को, उनको 5 को ही पैसा चाहिए।
आपके पास है या नहीं है, फ्रेंड से मांगो, रिश्तेदार से मांगो, यू हैव टू अरेंज योर मनी फॉर ये ईएमआई। तो मैं क्या करता था, मैंने करीब 10 क्रेडिट कार्ड बनाए। एक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम में डालता, पेटीएम से अकाउंट में डालता, ठीक है। अकाउंट फिर ईएमआई जाती, फिर सैलरी आती, फिर उसको मैं कार्ड में डालता, फिर दूसरे कार्ड में डालता, तीसरे कार्ड में डालता, ठीक है। वो कार्डों पे ही लाइफ चल रही थी, कार्ड पे ही लाइफ चल रही थी, यानी कि ईएमआई पे करनी है थ्रू कार्ड। कार्ड जैसी सैलरी आएगी कार्ड भरेंगे, कभी लेट हो जाता तो कार्ड की ईएमआई बाउंस हो जाती थी, ठीक है। तो कार्ड, और आपको पता है क्रेडिट कार्ड वाले तो बड़े, ठीक है, इतने बदमाश होते हैं कि आपकी एक भी ईएमआई पे होगी तो आपके घर पहुंच जाएंगे। देखो, तो घर पे, ऑफिस में, जहाँ भी उनको टाइम मिले वहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसे तैसे कट रही थी लाइफ। क्या थी पास्ट लाइफ कि बच्चों का बर्थडे मनाना है तो बस घर पे 4-5 बच्चे बुलाए पड़ोस के, और केक काट दिया, एक कैप ले आए, 2-4 बलून लगा दिए, ठीक है, दैट इज बर्थडे। यही था, इतना ही था। क्यों? कि ज्यादा खर्च करने का पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, ओके। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गए, क्योंकि पॉकेट ने अलाउ नहीं किया। कभी मूवी देखने नहीं गए, ठीक है, क्योंकि पॉकेट ने अलाउ नहीं किया। तो ड्यूरिंग दैट, और ये लाइफ ऐसी चल रही थी, बस ऑफिस चले जाते थे, स्कूल चले जाते, घर आ जाते थे, और फिर स्कूल जाना, घर आना। अब इस दौरान, ठीक है, जॉब लगी, नए दोस्त बने, स्टाफ, ठीक है, बड़ा था, वहाँ पे काफी लोग थे, वहाँ दोस्ती हुई। अब धीरे धीरे चीजें थी, उसके साथ साथ में कुछ चीजें लाइफ में और आ गई, ठीक है, एक चीज और ऐड हो गई, ठीक है। अ, बोलते हैं ना कि कब ऐड हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। कब आपकी लाइफ में क्या आ जाता है वो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। कभी आप जानबूझ के करते हो, कभी आपका कंट्रोल नहीं होता है, कभी अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज मेरी लाइफ में ऐड होगी, दैट इज ऑरेंज जूस। हम्म, वो मेरी लाइफ में ऐड हो गई। पहले तो शौक शौक में हुई, सब लोग पीते थे, पार्टी में जाते थे, कई बार उस समय पार्टी शादी होती थी तो शादी में जाते थे, तो स्टाफ वाले पीते थे ऑरेंज जूस। तो पहले तो 1-2 बार मना किया, फिर लोगों ने जबरदस्ती की, फिर शौक शौक में पी लिया। अब शौक शौक में पी लिया तो बोले 30 ml, 30 ml, 30 ml, ठीक है, 30 ml। अब वो 30 ml धीरे धीरे बढ़ता हो गया, 60 ml हो गया, ठीक है। अब 60 ml बढ़ता बढ़ता 90 ml हो गया, समझ रहे हो। तो लाइफ कब 30 से 90 पहुंच गई, 90 से बॉटल पहुंच गई, ठीक है, पता ही नहीं चला। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब हर बार दोस्त थोड़ी पिलाएंगे। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कभी हम, मुझे भी तो पिलानी पड़ेगी। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड है ना, स्वैप कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड है ना, स्वैप कर लेते हैं। तो वही आ रहा था। अब क्रेडिट कार्ड की जैसे ही स्वैप किया, पैसा तो पे करना पड़ेगा, सैलरी आती थी, कुछ पे कर देते थे, कुछ रह जाता था, बस लाइफ चल रही थी, ठीक है। अब आपको पता है जब लिमिट में है तो ठीक है, लेकिन उससे जब बाहर होती है तो आपके घर में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। आपको बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वाइफ को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली वाइफ को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पेरेंट्स को नहीं थी, कि पेरेंट्स दिल्ली में नहीं रहते थे, पेरेंट्स गांव में रहते थे, तो पेरेंट्स को ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन वाइफ के साथ अब क्या होने लगा, अब लेट घर पे आने लग गए। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। भाई बोल, छुट्टी तो 6 बजे हो जाती है, आ रात के 12 बजे रहे हो, ठीक है। और आके सो जाना, सुबह 11, साढ़े 11 बजे उठना, और फिर 12 बजे स्कूल निकल जाना, ठीक है। तो अब जैसे ही घर आते, लड़ाई शुरू। गल्लड़ में, घर में क्या हो, लड़ाई शुरू होने लग गई। वाइफ, अब डेली लड़ाइयाँ होती, कभी कहा सुनी होती, डेली का झगड़ा, ठीक है। तो वाइफ मुझे बहुत बुरी लगती थी यार, ये ठीक है, डेली के डेली है ना, गेट पे खड़ी मिलती है, ठीक है। जैसे ही मैं पहुंचता, मैं गेट बजाता, कुंडी खोलती, कहती आगे नवाब साहब। आगे नवाब साहब, पार्टी करके आइए, स्वागत है। खाना रखा है, खाना खा लो। और बताओ, पैर दबाने तो पैर दबा देंगे। बताओ नवाब साहब क्या चाहिए, और कुछ सेवा पानी चाहिए? मैं कहा तू जा सो जा, मुझे सोने दे, ठीक। तो कई बार ऐसा लगता था यार, ये तो, वो मुझे है ना कई बार ऐसा जल्लाद है ये। डेली को मुझे लगता है घर जाऊंगा जल्लाद खड़ी मिलेगी मुझे। वो जल्लाद मुझे तैयार मिलेगा गेट पे, तो कई बार तो घर आने का मन ही नहीं करता था। अब सब लोग दोस्त चले जाते तो मैं सबसे लेट आता था कि यार कब जाऊं, और मैं किसी को बैठा मगर थोड़ी देर और बैठ, थोड़ी देर और बैठ, थोड़ी देर और बैठ।
अब सब चले जाए फिर मुझे जाना ही पड़ता था घर, मन नहीं करता था मेरा घर जाने का, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा था, तो कई बार तो ऐसा लगता था यार ठीक है, ये वाइफ है ना बड़ी बेकार है, कई बार है ना ऊपर जाके कूद जाए, छलांग लगाए तो सुखी हो जाए, ये भी सुखी हो जाए और मैं भी सुखी हो जाऊँ, ठीक है। वो है ना एक कहावत, तू छत पे जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी, हैं, वो वाला, ठीक है। तो वो माइंडसेट था कि यार कैसे भी हो मुझे तो वो अपना वो चाहिए, ठीक है, कैसे वो शाम को हो, ठीक है। जैसे हम मिठाई की दुकान से आगे निकलते हैं ना, तो उसकी खुशबू से मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो मैं उस दुकान से आगे निकलता था ना, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था, ठीक है। मेरे मुंह में पानी आ जाता था और मेरे बाइक के ब्रेक अपने आप लग जाते थे, ठीक है, कि आगे अपना अपना ठिकाना आ गया है, ठीक है। तो एवरी डे यही यही था। तो अब एक तो स्कूल का स्टाफ हो गया, फिर कॉलोनी के दोस्त हो गए, ठीक है, फिर कुछ दिल्ली पुलिस वाले फ्रेंड थे, वो हो गए। तो दिन में 3-3 बार, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मना तो था ही नहीं, ठीक है, कि भाई चल आजा, हाँ हम आ रहे हैं, भाई चल आजा हम आ रहे हैं, भाई चल आजा आ रहे हैं। तो लाइफ का कोई एम नहीं था, ठीक है, लाइफ का कोई एम नहीं था, कोई गोल नहीं था लाइफ में, कुछ चीजें नहीं थी, कोई पता नहीं था क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं पता। बस जस्ट कट रही थी जैसे तैसे करके, रात को आना, सो जाना, घर में डेली कलेश होना, ठीक है, और सुबह उठ के 10-11 बजे उठ के नहा धो के अपने स्कूल पहुंच जाना, शाम को वहीं पहुंचना। दैट वाज माई लाइफ। तो यदि मैं आज सोचता हूँ कि जब भी मैं कहीं बैठते हैं बात करते हैं, तो जब सोचता हूँ यार कि यदि वो लाइफ होती है, आज तक उस लाइफ में होते ना, ठीक है, पता नहीं कहाँ होते, या पता नहीं होते तो कहाँ होते, या क्या होता, पता नहीं जिंदा भी होते या नहीं होते, समझ रहे हो। शायद होता कि मेरे बच्चे बोल रहे होते कि हमारे पिता पापा कोई पापा थे, वाइफ बोल रही होती हमारे हस्बैंड थे, मेरे पेरेंट्स बोल रहे होते हमारा एक बेटा था जो जो जॉब करता था। आज नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट हैबिट। और वो हैबिट ऐसी थी कि छूटने से नहीं छूटते थे, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता था। और दोस्त रेडी रहते थे शाम को, हाँ वही सबसे, वाइफ बच्चे बेकार लगते थे, तो दोस्त सबसे प्यारे लगते थे। वो दोस्तों की महफिल सबसे प्यारी लगती कि जाके वहीं बैठना है, शाम जाके वहीं बैठना है, वहीं रुकना है। तो ऊपर वाले का थैंक्स, एंड थैंक्स टू माय अपलाइन, जहाँ मैं रहता था वहीं मेरे पड़ोस में एक पर्सन रहते थे, यू कैन से द एंजल ऑफ माय लाइफ। वो मेरी लाइफ में आए, हम सबके अपलाइन, हमारे आईएसबी अपलाइन विष्णु भाई। ओके, तो उन्होंने बिजनेस के बारे में मुझे बताया। तो उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, तो उन्होंने बुलाया मुझे एक बार कि एक बिजनेस है, चलो करते हैं। तो मगर ठीक है, बता देना क्या है, डिटेल ली, मगर ठीक है ले लो डिटेल। तो पहली बार बुलाया, मैं नहीं गया। पहले ये वाली लग्जरी नहीं थी ना कि ऑनलाइन घर बैठ के बिजनेस कर लें, पहले फिजिकल जाना पड़ता था। तो एक बार बुलाया, मैं नहीं गया, मैं बाहर चला गया, ठीक है। मेरी लाइफ क्या था, शेड्यूल क्या था, जैसे ही सैटरडे संडे आया, मैं निकल जाता था शिमला, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, ठीक है। किसके साथ में, एक सस्ती सी गाड़ी लेते थे, इंडिगो, वो डीजल वाली इंडिगो आती थी ना, सबसे सस्ता, जो सबसे 20-25 का एवरेज देती थी वो इंडिगो गाड़ी लेते थे, उसमें डीजल डलवाया और निकल जाते थे ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी शिमला। काम क्या था, काम एक ही था, ठीक है, ऑरेंज जूस, और कोई काम नहीं था। कहीं जाएंगे, ऑरेंज जूस, यही काम था, यही लाइफ थी। कोई कोई घूमने जा रहा है, कोई क्या करने जा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, हमारा ही काम था बस ऑरेंज जूस। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया गया फॉर द मीटिंग, तो मैं चला गया शिमला। तो वो बोले अरे आज तो मीटिंग थी ना, आज तो इंटरव्यू था ना, आए नहीं। मैं कहा भाई अब तो शिमला में है, नेक्स्ट देखेंगे कब आएंगे, जब देखेंगे। तो ठीक ठीक है, तो मुझे फिर 15 दिन 20 दिन बाद फिर से बुलाया गया, मैं फिर हरिद्वार में था, ठीक है।
फिर मुझे थर्ड टाइम बुलाया गया, तो घर में लड़ाई हो रही थी, बर्तन फेंके जा रहे थे। तो जल चल रहा होगा हस्बैंड वाइफ का। तो मुझे तो बाद में पता चला कि जब मैंने कॉल किया तो तुम्हारे घर में बर्तन फेंकने की आवाज आ रही थी। तो नहीं कि बुलाया गया। फोर्थ टाइम मुझे बुलाया तो मैं नहीं गया। तो ऐसा नहीं था कि मेरी इंटेंशन नहीं थी जाने की। आई वॉज नॉट सीरियस, ठीक है। पता नहीं था ना गोल क्या है। तो 4 बार नहीं गया, तो 5वीं बार वो खुद घर पे आए और अपनी बाइक पे बैठाया। उनके पास पैशन प्रो थी एक रेड कलर की, और उस पे मुझे बैठाया और मुझे लेके द्वारका गए। बैठा के साथ में कि चल ऐसे तो तू आएगा नहीं, ठीक है, साथ में लेके चलता हूँ, साथ में लेके चलता हूँ तुझे, ठीक है। तो उस पैशन प्रो में मुझे बैठाया और लेके गए। द्वारका में एक सीसीडी है, वहाँ मेरा प्लान हुआ। और प्लान में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है, इतना, क्योंकि लाइफ में कुछ किया ही नहीं था कभी। बिजनेस की एबीसीडी नहीं पता थी कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का भी नहीं पता था कि बिजनेस होता क्या है, कैसे बिजनेस किया जाता है। बस लाइफ में तो मैंने क्या किया था, मैंने सीधी स्टडी की। स्टडी करते करते मेरी जॉब लग गई, और जॉब के अलावा कुछ किया नहीं था लाइफ में। बोलते हैं ना बेरोजगार, मैंने एक दिन भी बेरोजगारी नहीं देखी थी मेरी लाइफ में। जैसे मैं स्टडी करता रहा करता रहा करता, मेरी कॉन्ट्रैक्ट में जॉब लग गई। कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करता मैं, ठीक है, 8 महीने के अंदर फिर मैं परमानेंट जॉब लग गई थी। एग्जाम हुआ और परमानेंट जॉब लग गई थी। तो मेरी 20.5 साल की एज में जॉब लग गई थी एज ए टीचर। वहाँ मिनिमम 20 साल था दिल्ली में। उस टाइम डीएसएसबी का रूल जो था, तो 20.5 साल में नहीं, 20.5 साल नहीं, 21.5 साल में, सॉरी, 21.5 साल की एज में मेरी जॉब लगी। तो जॉब लग गई, स्टार्ट किया वो लोग, ठीक है ना। तो बस ये था कि बेरोजगारी कभी देखी नहीं, पता नहीं था बेरोजगारी, तुरंत जॉब लग गई थी। तो उसी इसमें शायद चीजें थी। तो जब ये बिजनेस मिला, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। सीसीडी में बैठे, प्लान हुआ, मीटिंग हुई, चीजें हुई। तो इतना ही समझ में आया कि एक बिजनेस है, 4 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, मेहनत करनी है और पैसे लगेंगे। लेकिन मेन मसला था पैसे का। पैसा नहीं था मेरे पास। ऑलरेडी लाइफ क्रेडिट कार्ड भी चल रही थी, ठीक है, ऑलरेडी कई लोन थे। तो मैं कहा ठीक है, कुछ कर रहे हैं तो कर ही लेंगे। पैसे तो नहीं थे, मगर कर लेंगे। तो एक क्रेडिट कार्ड था, उससे 1 GB का ट्रांजेक्शन हुआ ऑन टेबल। और अगर ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला, बुक दी, वीडियो दी है, बोला अगले दिन ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने बोला ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करनी है। तो उन्होंने बोला कितने बजे, उन्होंने बोला 6:30 बजे ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। तो मैं आया, ट्रेनिंग में बैठा। मैं बैठा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग हुई और मगर जल्दी फ्री करो, मुझे जाना है। ट्रेनिंग हो रही थी, मैं बोला ट्रेनर को जल्दी फ्री करो सर, मुझे जाना है, काम है। कहाँ जाना है? मगर सर दोस्त वेट कर रहे हैं बाहर, कि जाना है। तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे मेरी ट्रेनिंग हुई और मुझे फ्री किया और मैं चला गया। तो उनको पता लगा कि गड़बड़ है इसका तो मामला, ठीक है। तो दोस्त वेट करते रहते हैं बाहर। तो उन्होंने प्लानिंग की, मुझे नहीं पता था कि ये प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग की, इसको छोड़ना नहीं। इसको दिल्ली में तो दुकानें बंद होती है 10 बजे होती हैं, कि इसको 10 बजे बाद ही छोड़ना है एवरीडे। उन्होंने प्लानिंग करने स्टार्ट की। तो अगले दिन मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आओ सीधे स्कूल से आओ ना, सीधा ट्रेनिंग करके फिर घर जाना। ठीक है, आते हैं। तो मैं पहुंच गया 6:30 बजे ही। तो 1 घंटे बाद, तो मैं 1 घंटे को मुझे बैठाए रखा कि तुम बैठो, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, सीनियर पार्टनर आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर बोले अच्छा एक वीडियो देखना है आपको। मैं कहा वीडियो में देख के आया हूँ, कि एक और देखना है। और है ना, बुक के 20 पेज मुझे पढ़ने के लिए बोले, आ जाना, आपको 60 पेज और पढ़ने हैं। तो मैं बिठाए रखा, बिठाए रखा, बिठाए रखा, और जैसे ही 10:10 हुए, मुझे छोड़ दिया कि अब जाओ, ठीक है, फ्री हो। मैं आया, भागा भागा, दोस्त दोस्त, मैंने अपना फोन साइलेंट करवा दिया। फोन खोल के देखा तो 20 उनके मिस कॉल आए हुए थे, फ्रेंड्स। ठीक है। तो अगले दिन फिर बुलाया, फिर बिठाए रखा, ठीक है। फिर फ्रेंड के कॉल आए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऐसा था, ठीक है, कि सर आएंगे तो भाई फोन नहीं उठाना है। आपकी जब इंपॉर्टेंट कॉल है कर लो, फोन नहीं उठाना है। तो ठीक है, साइलेंट करवा दिया फोन। फिर उनके कॉल आए, फिर नहीं उठाया। तो 3-4 दिन हुआ, तो दोस्त ने सोचा ही इसने तो आना ही बंद कर दिया है, ठीक है। दोस्त क्या बोलने लगे
तो आना ही बंद कर दिया, भाई हम तेरा वेट नहीं करेंगे, तूने आना ही बंद कर दिया है। तो उनको पता लगा कि जाता कहाँ है। उन्होंने पूछा जाता कहाँ है, मैं कहा एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस की मीटिंग होती है, कुछ ट्रेनिंग होती है, उसमें जाता हूँ। तो वो हंसे पहले तो 10 मिनट तक मेरे ऊपर, ठीक है, कि ये और बिजनेस है, कि ये और बिजनेस करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अशोक और बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करूं, अब पैसे दिए हैं, करना तो पड़ेगा। कि कितने दिए हैं, कि 50,000 कि वापस ले लें, ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो मैं गया, मैंने अगले दिन मैं मिला तो मैंने उनको बोला कि देख मेरे दोस्त ऐसे बोल रहे हैं भाई कि बिजनेस नहीं कर पाएगा। कह रहे नहीं नहीं करेंगे, डोंट वरी, तुम लोन का जुगाड़ करो, अगले पेमेंट की जुगाड़ करो, और करते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोन थे, एक लोन का टॉपअप करवाया, और जैसे तैसे करके, ठीक है, 2.5 लाख रुपए का जुगाड़ हुआ मेरे पास में। 50,000 पहले, 2 लाख का और लोन मिला, 2.5 लाख का जुगाड़ हुआ। उस टाइम 3.5 लाख रुपए लगते थे, तो 1,000 की शॉर्टेज और थी। तो मेरे स्कूल में एक फ्रेंड था, एक टीचर था, तो वो ब्याज से पैसे देता था। तो मैंने उसको बोला, मैं भाई 1 लाख रुपए की चाहिए, 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो उसने बोला ठीक है भाई, और को तो 5% में देता हूँ, तुझे 2% में दे दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई दे। तो उससे 1 लाख रुपए उधार लिए, उसने मुझे 98,000 ही दी। मैं कहा भाई 98 क्यों, कि 2,000 रुपये ब्याज काट लिए। सही है, एडवांस उसने 2,000 रुपये ब्याज काट के मुझे 98,000 दी। मैं कहा, ठीक है, मगर दे, मुझे अर्जेंट जरूरत है। और वो मेरे पास आए, वो 3 लाख रुपये मेरे पास आए, और मैं अतर सर से कमिटमेंट कर रखा था एक्चुअली, तो कि उस डेट को मुझे पैसा देना। तो उस डेट को मैं बैग में पैसा लेके, उस टाइम आता था उत्तम नगर दिल्ली में, एक नाला है उत्तम नगर का, उसके आगे कॉलोनी है, उसमें रहते थे। तो बाइक लेके भागा भागा गया, मगर 5 बजने वाले, पहले कमिटमेंट कर रखा है, मैं बैग में पैसा लेके और उनको उनके घर के पास में पैसा दे के आया कैश, कि सर ये टाइम टाइम से पहले आ गया हूँ मैं। 4:30 बजे करीब उनको पैसा दे के आया, 5 बजे तक का कमिटमेंट था। तो 4:30 बजे उनको पैसा दे के आया मैं। और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई बिजनेस में। तो अब दोस्त डेली आते, बाहर बैठते और फोन करते, चले जाते। और ठीक है, बैठते, अगले दिन मिलते, कहाँ गया था बिजनेस में, और डेली हंसते और चले जाते, ठीक है। तो मैं घर जाता, तो लोग मिलते, ये कहाँ से आ रहा है, अगर बिजनेस मीटिंग से, तो वो भी हंसते, ठीक है, अरे रहने दे, ठीक है, मत कर, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ थोड़ा डाउन हो जाता। फिर सुबह, फिर शाम को फिर वहाँ एशन में जाते थे, तो वहाँ बात होती, तो वहाँ बहुत पॉजिटिव फील होता था। घर आते थे, तो रास्ते में लोग मिलते और दोस्त मिलते, तो फिर नेगेटिव सी फील होता था। मैं कहा यार क्या किया जाए। वहाँ एशन में जाते तो फिर बड़ा मजा आता था वहाँ बैठ के, उनके साथ बैठ के, कि हाँ बिजनेस करना है, करेंगे। घर आते तो थोड़ी सी फिर डाउन हो जाते। तो ये सिचुएशन चल रही थी। लेकिन इसमें एक अच्छा काम क्या हुआ कि मेरे अपलाइन ने मुझे ना बंक नहीं मारने दिया, एक दिन भी मेरी एशन मिस नहीं होने दी। और जब मैं वहाँ जाने लगा, उनके जोन में जाता था, तो वहाँ थोड़ा अच्छा फील होता था, और घर आता थोड़ा लो फील होता था, कि वो बात ऐसी करते थे वहाँ पे लोग। तो धीरे धीरे रेगुलर रहा, फिर उन्होंने मुझे रोकना, वो अब उनका डेली रूटीन बना दिया कि इसको 10 बजे बाद छोड़ेंगे। उनका डेली फिक्स था कि 10 बजे बाद छोड़ेंगे। मैं कहा सर अब तो फ्री होगा, छोड़ दो। नहीं नहीं, अभी आइसक्रीम खाने चलेंगे। ठीक है, मैं कहा चल ठीक है, आइसक्रीम खाने चलते हैं। अगले दिन मैं कहा सर आज तो छोड़ दो। नहीं नहीं, आज आज कुछ और स्पेशल है, मिठाई है ना, मिठाई खाने चलेंगे। फिर रोक दिया। फिर अगले दिन मैं कहा सर आज तो छोड़ दो। नहीं नहीं, आज है ना, आज एक बहुत अच्छी हमने मिठाई की दुकान देखी है, वहाँ चलेंगे, आज बहुत स्पेशल है, जलेबी वाला है, वहाँ चलेंगे। मैं कहा, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे भी उनकी जो कंपनी ना अच्छे लगने लगी, मुझे भी उनकी एक्शन अच्छी लगने लगी, ठीक है। और धीरे धीरे अब वहाँ मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो अलग अलग फील्ड के लोग थे, उनको देख के थोड़ा और अच्छा लगता था कि सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अलग फील्ड के लोग हैं, सब कर रहे हैं, तो चल मैं भी कर लेता हूँ। तो धीरे 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 बिजनेस में आगे बढ़ना, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे। तो बिजनेस बहुत स्लो था पहले, ऑफलाइन बिजनेस था, स्लो था, एक्सपेंसिव था, खर्चे होते थे एवरी दिन बैठने के। कहीं रेस्टोरेंट बैठ, कहीं बैठ जा होती थी ना, वहाँ पे कुछ ऑर्डर करने पड़ते थे खाने के लिए, क्योंकि फ्री में तो कोई बैठने देगा नहीं, ठीक है। तो एक्सपेंसिव भी था, डेली के खर्चे होते थे। लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ने लगे बिजनेस में, धीरे धीरे आए, लोग आए, और चीज़ें थोड़ी सही होने लगी। तो ऐसा नहीं था कि
बिजनेस वेरी फर्स्ट डे से ही ग्रो हुआ नहीं, 1 साल तो ज्यादा कुछ था ही नहीं बिजनेस में। ऐसे ही बैग लेके घूमते रहते थे। पहले बोलते थे बैग वाला बिजनेस करते हैं, क्योंकि बैग होता था इसमें, जिसमें कुछ सामान होता था उसको लेके जाते थे और शाम को आते थे। तो अब रूटीन ये हो गया कि स्कूल से सीधा एसएन में आना, वहाँ ट्रेनिंग करना, और फिर रात को लेट नाइट घर जाना। अतर सर कई बार अपने घर ले जाते थे, चलो आज घर पे बैठेंगे, फिर रात को सुबह छोड़ देते कि वो और लेट छोड़ देते। कभी कहाँ वो उनका बहाना था कि वो जस्ट मेरा टाइम वो कंज्यूम कर रहे थे कि ये 10 बजे से पहले छोड़ो, वो कुछ भी बहाना मारते 10 बजे से पहले छोड़ते नहीं थे। तो अब धीरे 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 इस प्रोसेस को 4 से 5 महीने हो गए, और फिर मैं उस जो फ्रेंड वाली एसोसिएशन थी ना, उससे अब बिल्कुल कट हो गया। वो फ्रेंड भी दूर हो गए, ये तो आएगा ही नहीं, तो आना ही छोड़ दिया है, ठीक है। और वो एसोसिएशन चेंज हो गई मेरी बिजनेस एसोसिएशन में। जो फ्रेंड वाली एसोसिएशन जो चेंज थी, वो बिजनेस एसोसिएशन चेंज हो गया। वहां जाने का कॉलोनी वाले दोस्त फ्रेंड वो कॉल करते, जाने का टाइम नहीं मिलता। कुछ दिल्ली पुलिस वाले फ्रेंड को कॉल कर रहे, अब तो आता ही नहीं है, कहाँ रहने लग गया, क्या करने लग गया। वो कहाँ थोड़ा सा। तो अब वो एसोसिएशन चेंज हो गई इसमें। तो जब 1 साल हुआ मुझे बिजनेस में, तो जब टोटली चेंज हो गए पुरानी लाइफ से टोटली चेंज हो गए थे बिजनेस में। तो अतर सर फिर मेरा एग्जाम्पल देने लगे एसोसिएशन में। कोई आता, कोई कहता कि अरे है ना, हमारे हस्बैंड तो बहुत पीते हैं, ठीक है, वो तो बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। तो अतर सर बोलते मुझे, अशोक इधर आ, इनको बता। तो मैं एक तो मैं बोलता, मैं पहले बहुत पीता था, फिर मैं बिजनेस में आया, और फिर मैं पीना छोड़ दिया। वो आते थे ना, एक ऐड आता था, मैं पहले बहुत मोटी थी, हम्म फिर मैंने सोना स्लिम बेल्ट लिया, उसको मैंने यूज किया और मैं पतली हो गई। तो वही सेम। तो कोई भी आता कि ये बहुत पीता है, ये कर नहीं पाएगा, अशोक इधर आ, इससे ज्यादा तो नहीं पीते होंगे, बताओ इनको। मैं पहले बहुत पीता था, मैं 3 दिन बार पीता था, ठीक है, फिर बिजनेस में आया, ठीक है, और मैंने पीना। तो वो एग्जाम्पल, कई बार तो मुझे ट्रेनिंग के बुलाते हैं और मैं कहना पहले मैं बहुत पीता था, है, अरे नहीं नहीं भाई, ट्रेनिंग पे जाना है तुझे, वो वाला नहीं करना है। मगर सर पहले बताया करो, क्लियर किया करो क्या करना है। तो कई बार वो वाला कंफ्यूजन भी होता था। तो ऐसे बहुत मजे मजे में बिजनेस करते थे, शाम को साथ में खाते थे, टाइम स्पेंड करते थे, कभी आइसक्रीम खाते, कभी ठीक है, कभी कुछ खाते। तो वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन गया था। वो रिलेशनशिप ही था जिन्होंने मुझे खड़ा रखा बिजनेस में। वो रिलेशनशिप ही था जो उस एसोसिएशन से वो मुझे निकाल पाए, वरना इतना इजी नहीं था मेरे लिए, ठीक है। वो बॉन्डिंग ही थी, ठीक है, वो जो मुझे वहां से वो निकाल के पाए। अदरवाइज इजी नहीं था मेरे लिए वो प्रोसेस, वो उनके साथ में टिकना, उनके साथ में डेली रहना, ठीक। तो वो बॉन्डिंग बनाई उन्होंने, वो साथ में रह के वो कैजुअल टाइम स्पेंड किया मेरे साथ में, और वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया उनके साथ में, बड़े भाई की तरह, ठीक है। तो वो आज भी बरकरार है। आज भी उन्हीं का हाथ पकड़ के चलते हैं। तो ये बिजनेस शुरू में जो होता है ना, आपको हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे, थोड़ा नया, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट फील्ड। आपकी जो पास्ट फील्ड है उससे बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। यहाँ बिल्कुल जीरो से ही सीखना पड़ता है। इट्स लाइक है कि आप एक जर्मन लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, तो आप डायरेक्ट बुक नहीं रीड कर सकते हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो इस बिजनेस में जब आप आते हैं ना, तो जो भी पास्ट का है उसको आपको अनलर्न करके जस्ट बेसिक से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि इस बिजनेस में आपको स्ट्रांगली ग्रो करना है, तो आपको आपकी नींव मजबूत करनी ही पड़ेगी। आप यदि आप अपनी की नींव मजबूत नहीं करोगे, ठीक है, आप स्ट्रांग नहीं बनाओगे आपकी नींव को, और वो नींव स्ट्रांग कहाँ से बनेगी? ये एसोसिएशन, ये पीडीएस, या कुछ, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, वीसेल, वेलकम, बुक्स, वीडियो, इनके बिना कभी भी हमारी जो है ना बेस कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता है। कोई बोले अरे बुक क्या पढ़ना, वीडियो क्या देखना, मैं यही बोलूंगा कि मेरा जो 6+ ईयर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो यही बोलता है कि आज तक कोई भी, कितने ही धुरंधर आए इस बिजनेस में, कितने ही लोग आए, ठीक है, लेकिन इसने ये बोला ना कि बुक पढ़ के क्या होगा, वीडियो देख के क्या होगा, पीडीएफ अटेंड करके क्या होगा, ठीक है, आज तक कोई भी इस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर पाया।
जिसने खुद अपने आप को बिल्ड नहीं किया ना, ठीक है, मार्क माई वर्ड, ठीक है, वो कभी इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाए। सो फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड, फर्स्ट आई हैव टू बिल्ड फॉर बिल्ड दिस बिजनेस। मैं अपने आप को बिल्ड नहीं करूंगा ना, कभी बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? आई हैव टू रीड बुक्स, आई हैव टू वॉच वीडियोज, आई हैव टू कम डेली इन एसोसिएशन। मुझे डेली, मुझे हर पीडीएस अटेंड करनी है, और मुझे वेलकम अटेंड करने हैं, मुझे वीसेल अटेंड करनी है, ठीक है। मुझे जो थोड़े मेरे से सीनियर हैं, ठीक है, चाहे वो एज में कम है लेकिन उसका बिजनेस में एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, उनके साथ बैठ के, ठीक है, मुझे ग्रो करना पड़ेगा। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस होता है टीम वर्क में, ये जॉब नहीं है। जॉब अकेले में जॉब हो सकती है, लेकिन बिजनेस हमसे टीम वर्क में होता है। आप टीम के साथ में ही ग्रो कर सकते हो, आप टीम के साथ में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। अकेले में सिर्फ जॉब होती है। इस बिजनेस को बिल्ड करना है तो आप टीम के साथ बिल्ड कर पाओगे, अकेले में कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे, आप अपने हिसाब से कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो कभी भी दिमाग में ये आए ना, क्या कि कैसे करूंगा, कैसे होगा, कैसे होगा, जस्ट फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट जो आपका एक अपलाइन है, एक वर्किंग अपलाइन है, ठीक है, जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, डेडिकेटेड है, उसको उसके साथ बैठिए, उसके साथ अपनी प्लानिंग बनाइए कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, वो आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो अब इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए कुछ चीजें चाहिए हमें, ठीक है। उसके बिना ये बिजनेस कभी नहीं हो सकता है। जब मैं आया ना, जब मैं फर्स्ट टाइम वीकॉन गया, वीकॉन के बाद में जाने के बाद थोड़ा सा मैं सीरियस हुआ बिजनेस को लेके, ठीक है। तो मैंने वीकॉन से आने के बाद सर को बोला कि सर है ना, ये बिजनेस मुझे ना करना है अब। तो आता सर मेरे पास पहले तो हंसे कि सर जो बिजनेस करना चाहता है। मगर सर हाँ करना है। तो उन्होंने मुझे एक गोल दिया, ठीक है, उन्होंने मुझे एक गोल दिया कि अपने ना ड्रीम लिस्ट बनाओ। मैं कहा ठीक है सर, कि पुरानी ड्रीम लिस्ट कहाँ है? मैं कहा सर वो तो पता नहीं कहाँ है, उस टाइम ट्रेनिंग के टाइम बनाई थी, अब पता नहीं कहाँ है। उन्होंने मुझे एक छोटा सा गोल दिया कि आपको अगले 3 दिनों में अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी करनी है। मैं कहा ठीक है सर। तो मैंने नेक्स्ट 3 डेज में अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी करी। फिर मुझे नेक्स्ट गोल दिया कि अब आपको है ना ये काम करना है। आपके लिए इसके बाद 1 महीना है, ठीक है। और जो फर्स्ट जो गोल लिखा है, जो ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में जो फर्स्ट गोल लिखा है ना, उसको अचीव करना अगले 1 महीने में, ठीक है। तो उसके लिए लगे। फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट गोल दिया कि अब है ना सेकंड जो ड्रीम है ना उसके लिए लगना है, ठीक है। फिर मुझे गोल दिया अब आपको ना F2 करना है। फिर गोल दिया अब आपको L2 करना है। फिर गोल दिया L3 करना है। फिर गोल दिया 100 करना है। फिर गोल दिया 120 करना है। फिर गोल गया 150 करना है, ठीक है। तो बिजनेस इज टोटली ऑल अबाउट गोल्स। वी शुड हैविंग ए स्मॉल स्मॉल गोल्स इन आवर लाइफ। ये जो जर्नी है ना बिजनेस की, इसमें यदि आपके पास गोल नहीं है ना, ठीक है, हम बोलते हैं इस बिजनेस में कि यदि मेरे पास गोल नहीं है तो आई एम लाइक ए हेडलेस चिकन। यदि मेरे पास कोई गोल नहीं है, मैं विदाउट गोल चल रहा हूँ बिजनेस में, तो आई एम लाइक ए हेडलेस चिकन। हेडलेस चिकन मीन्स कि मेरी गर्दन कट गई है, ठीक है, और अब मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। मैं इधर ही घूम रहा हूँ, फड़फड़ा रहा हूँ बस, मुझे कोई पता नहीं कहाँ जाना है, क्या होगा मुझे नहीं पता है। सो यदि आपके पास गोल नहीं है, ठीक है, मैं बिजनेस में आया, मैंने बिजनेस साइन अप किया, मैंने पैसा दिया, मेरी परचेज हुई, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, परचेज हुई, मुझे प्रोडक्ट मिले। और अब मेरा नेक्स्ट गोल है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है। मुझे मेरे जो जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराया उन्होंने मुझे गोल दिया कि कल मुझे ना वीडियो देखना है और मुझे 40 पेज रीड करके आना है। दैट इज माई गोल। नेक्स्ट डे फिर मुझे गोल मिला कि अब आपको ये नेक्स्ट वीडियो देखना है और ये 40 पेज रीड करना है। दैट इज माई गोल। हर लेवल पे आपके डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं। जब आप बिजनेस में 1 महीने होता है तो आपका डिफरेंट गोल होता है। आप बिजनेस में 3 महीने होता है आपके डिफरेंट गोल होते हैं। आपको बिजनेस में 1 साल हो गया तो आपके डिफरेंट गोल होते हैं, ठीक है। आपको बिजनेस में 2 साल हो गया आपको डिफरेंट गोल होते हैं। आपको बिजनेस में 3 साल हो गया आपको डिफरेंट गोल होते हैं। आपकी टाइम के अकॉर्डिंग आपके गोल चेंज होते रहते हैं इस बिजनेस में। जैसे जैसे आप टाइम आप स्पेंड करते हो बिजनेस में, ठीक है, आपके गोल और गोल की इंटेंसिटी भी चेंज होती रहती है।
लेकिन विदाउट गोल आप इस बिजनेस में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओ। आप देखो पीडीएस होती है, और पीडीएस के बाद एक एक और ट्रेनिंग होती है, जिसको बोलते हैं शेयरिंग, है ना? पीडीएस के बाद होती है ना शेयरिंग, एवरी पीडीएस के बाद एक शेयरिंग होती है, हमेशा होती है। और अब से ही नहीं, कि जब से मैंने सिस्टम देखा है तब से हो रही है ये, और जब तक ये सिस्टम चलेगा तब तक होती रहेगी, क्योंकि शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। बहुत सारे लोगों को शेयरिंग में जाके क्लिक मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को शेयरिंग से पता चलता है कि यस, बहुत सारे लोग वो अपना वाई है ना, उस शेयरिंग में जाके मिलता है उन्हें। तो कभी भी इस बिजनेस में आप पीडीएस में आए हो ना, तो आपको शेयरिंग जरूर करनी है। शेयरिंग के बिना आपकी पीडीएस अधूरी है। आप ये मान लीजिए मेरी एब्सेंट है, आप पीडीएस में आए लेकिन आपने शेयरिंग नहीं की, आप ये समझ लो आपकी पीडीएस में एब्सेंट है। और पीडीएस का एब्सेंट होने का मतलब होता है कि आपकी जर्नी, आप 6 महीने आए, 6 महीने लगातार आपने पीडीएस अटेंड की, और एक पीडीएस की मिस हुई, आपकी जर्नी जीरो से स्टार्ट होगी। आप 6 महीने लगातार पीडीएस अटेंड की आपने बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से, और एक पीडीएस आपने मिस की, आप समझ लो आपकी जर्नी अब जीरो से स्टार्ट है। आपको 6 महीने नहीं हुए बिजनेस में, आपको एक दिन बिजनेस में हुआ है, आपकी जर्नी जीरो स्टार्ट है। लोग बोलते हैं ना हमारा बिजनेस क्यों नहीं होता है, कई बोलते हैं हमारा बिजनेस क्यों नहीं, वो रीजन यही है कि मैं रेगुलर नहीं हूं अपने सिस्टम को लेके, मैं रेगुलर नहीं हूं अपने बिजनेस को लेके, मैं रेगुलर नहीं हूं अपनी चीजों को लेके। इस बिजनेस की रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है इस बिजनेस में। आप बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में आए हो तो आपको हर पीडीएस अटेंड करनी है, हर वीएसएल अटेंड करनी है, हर वेलकम अटेंड करना है। और जैसे जैसे आप अटेंड करते जाओगे, ठीक है, और धीरे धीरे आप इस बिजनेस में ग्रो करते चले जाओगे। पता नहीं कहाँ से क्या होगा, ठीक है, और आप एक दिन ऐसा आएगा, आप अपने आप ग्रो कर जाओगे इस बिजनेस में। हमारा जो बिजनेस है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर इज द सर्वाइवल ईयर। फर्स्ट ईयर हम आते हैं, बिजनेस को सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में बिजनेस समझ में आता है। सेकेंड ईयर में बिजनेस थोड़ा, हमारा सिस्टम बिल्ड होने लगता है, और सिस्टम थोड़ा ग्रो करने लगता है सेकेंड ईयर में, ठीक है। और थर्ड ईयर में बिजनेस अपनी स्पीड पकड़ता है। ये इसका तरीका है बिजनेस का, और ये इसी का नहीं, हर बिजनेस का तरीका है ये। हर बिजनेस ऐसे ही होता है। मैंने आज एक दुकान खोली तो ऐसा थोड़ी आज की आज चल जाएगी, आज के आज मेरे 100 कस्टमर आ जाएंगे, आज के आज मेरा सामान बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने दुकान खोली, ठीक है, धीरे धीरे मेरा कस्टमर बेस बनता है। मुझे लोगों के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई ये एक दुकान खुली हुई है, यहाँ पे ये सामान मिलता है। धीरे धीरे वहाँ पे कस्टमर बढ़ते हैं, यानी 2 से 3 साल उसको लगते हैं जमने में दुकान को। और फिर वो धीरे धीरे आगे ग्रो करता है। हो सकता है 1 साल तो उसको अपनी दुकान का जो रेंट है ना पॉकेट से पे करना पड़े। उसने तो अपनी दुकान में लड़का रखा है, उसकी सैलरी अपनी पॉकेट से पे करनी पड़े 1 साल तो। सेकंड टाइम क्या होता है उसके साथ में, उसका किराया निकलने लग जाता है, उसकी, ठीक है, लड़के की सैलरी निकलने लग जाती है, सेकंड ईयर में खर्चे, ठीक है, यहाँ तक आता है बिजनेस उसका। थर्ड ईयर में थोड़ा सा उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसका। इन आवर बिजनेस सेम, फर्स्ट ईयर इज द सर्वाइवल ईयर, सेकंड ईयर में क्या होता है, ठीक है, तब थोड़ा सा अपना सिस्टम बिल्ड होने लगता है, ठीक है, और थर्ड ईयर में धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ता है बिजनेस, और फिर ग्रो करता है। और ये यही नहीं, हर बिजनेस में यही रूल है बिजनेस का, हर धंधे का यही रूल है, ऐसे ही होता है। तो और ये कब हो पाएगा, आप कब कर पाओगे, तब आपके पास गोल होंगे। तो कभी आपके पास एक गोल होना चाहिए। जब हम पीडीएस खत्म करते हैं तो हम शेयरिंग हो जाता है, हम एक गोल लेते हैं कि इस वीक का मेरा ये गोल है कि मुझे मुझे अपनी बुक खत्म करनी है, मुझे अपना वीडियो खत्म करना है, ठीक है, मुझे ये काम करना है। हम एक गोल लेते हैं, तो उस गोल को लेके भूलना नहीं है, उस गोल को लेके उसके पीछे दौड़ना है, उसके पीछे काम करना है। गोल मैं ले तो लूंगा, लेकिन मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो कोई मतलब है क्या उस गोल को लेने का? कोई मतलब नहीं उस गोल को लेने का। मान लीजिए आपने एक गोल लिया कि मुझे है ना 6th बुक है ना, वो मुझे उसको मुझे 50 पेज या पूरी बुक खत्म करनी है मुझे इस वीक में। आपने गोल लिया, लेकिन आपने आपने रीड उसके 100 पेज ही किए हैं। तो क्या गोल था? आपने गोल लेके भूल गए हो आप, यानी कि आप अपने गोल के लिए सीरियस नहीं है, आप फिर अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है। तो एक गोल होता है वीकली, एक होता है मंथली, और एक होता है ईयरली। ये 3 तरह के गोल आपकी लाइफ में होने चाहिए। ये 3 तरह के गोल आपको लेने हैं। वीकली गोल क्या होता है जो आप लेते हो?
कि इस वीक में मुझे ये काम करना है, इस वीक मुझे इतने काम करने हैं, इस वीक मुझे इतने प्लान शो करने हैं, इस वीक मुझे इतनी डिटेल्स लेनी है, इस वीक मुझे F2 करना है, इस वीक मुझे L1 करना है। दैट इज योर गोल। आप जिस भी स्टेज पे हैं वहां आपका गोल होता है, ठीक है, इस वीक मुझे ये करना है। तो आपका एक वीकली गोल होता है, तो हमेशा आपका एक वीकली गोल होना चाहिए, ठीक है। और उस वीकली गोल को लेके आपकी फोन की स्क्रीन शेयर पे उसको लगा लो वीकली गोल को, ताकि आपको देख, जब भी आप फोन को ऑन कर दो आपको दिखाई दे ये मेरा वीकली गोल है, ताकि आपको बार बार दिखाई दे कि ये मेरा वीकली गोल है, आपको भूलने ना दे वो बार बार, ठीक है। या जहाँ भी आपका वर्किंग स्टेशन है वहां उसको चिपका दो कि दिस इज माई वीकली गोल। तो एक तो आपको वीकली गोल सेट करना है, सेकंड आपको सेट करना है मंथली गोल सेट करना है कि इस मंथ का मेरा क्या गोल है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। कि मान लो आपका गोल है कि मुझे गोल्ड स्टार बनना है इस महीने, आपने गोल लिया इस महीने मुझे गोल्ड स्टार बनना है। गोल्ड स्टार का मतलब होता है हमारे बिजनेस में कि आप जिस पर्पज के लिए इस बिजनेस में आए हो ना, वो पर्पज आपका सॉल्व होने लग गया है। हमारा क्या पर्पज होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का? टू मेक द मनी। और गोल्ड स्टार का मतलब होता है कि आप कम से कम 2 चेक बना रहे हो, दैट इज गोल्ड स्टार बेसिकली। तो गोल्ड स्टार का मतलब होता है कि आप कम से कम 2 चेक बना रहे हैं इस बिजनेस में, यानी कि आप 35 to 40,000 अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस से, दैट इज गोल्ड स्टार। तो आपने गोल लिया, वीकली गोल लिया कि मुझे L1 करना है, मंथली गोल लिया आपको, आपको गोल्ड स्टार बनना है, ठीक है। एक गोल होना चाहिए जो आपके वर्किंग एम्प्लॉय के साथ आपको बैठ के बनाना होता है, जो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, कि मेरा इस पूरे साल का गोल क्या है, कि मुझे इस साल के अंत तक मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये काम करना है, मेरा टीम का काउंट ये होना चाहिए, ठीक है। मेरी रैंक यहाँ होनी चाहिए कि मुझे सफायर होना है इसमें लास्ट तक, जो भी आपका गोल है, ठीक है। इतना ये मुझे अचीव करना है, इतने ड्रीम मुझे अचीव करना है इस लास्ट तक, ये काम करना है। तो ये 3 तरह के गोल आपके फिक्स होने चाहिए। आपका वीकली गोल, आपका मंथली गोल, आपका ईयरली गोल, ये 3 गोल आपको बनाने हैं। इस बिजनेस में आपको फास्ट ग्रो करना है, तो इस बिजनेस में आपको अच्छे से आगे बढ़ना है, तो इस बिजनेस में स्पीड पकड़नी है आपको, तो ये 3 गोल आपके वेरी, वो बोलते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर ये होने चाहिए आपके दिमाग में। वो क्लियरिटी होनी चाहिए उनको लेके आपके दिमाग में, ये गोल है इसके लिए दौड़ना है मुझे, ये गोल है इसके लिए मुझे काम करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब मेरे पास कोई गोल नहीं था 1 साल तक ऐसे घूमते रहे, बिजनेस में 1 साल हुआ ज्यादा कुछ था नहीं मेरे पास, ऐसे ही घूमता रहता था, ठीक है। आता था, बैठते थे, बात कर चले जाते थे, आते थे, घूमते थे, चले जाते थे, आते थे, कुछ नहीं था, क्योंकि कोई गोल। वीकॉन गए, वीकॉन से लगा यार बिजनेस तो बढ़िया है, शानदार है, करते हैं थोड़ा लग के जाके, तो भाई से बात की, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया कि ठीक है ये गोल है कि अपने ड्रीम्स कंप्लीट करो, फिर इस गोल के लिए दौड़ना है, उस गोल के लिए दौड़ना है। तो जब वो उन्होंने गोल दिया ना, इस गोल के लिए काम करना है भाई, इस गोल के लिए दौड़ना है, देख कुछ भी हो जाए ये तो करना है। मगर ठीक है भाई करते हैं, ठीक है। तो उनसे प्रॉमिस किया, तो उस पर लग गए कि भाई करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो वो जब वो गोल के लिए दौड़ने लगे ना, तो बिजनेस में ग्रोथ अपना पाने लगी। वो जो गोल के लिए जब दौड़ने स्टार्ट किया, जो गोल के सीरियसनेस आई ना, तो बिजनेस में ग्रोथ अपने आप आने लगी, चीजें अपने आप सही होने लगी, चीजें अपने आप पटरी पाने लगी, और धीरे धीरे बिजनेस में ग्रो करने लगे। तो जब आप गोल के लिए दौड़ते हो, गोल के लिए आपका दिमाग क्लियर होता है कि ये मुझे अचीव करना है तब तक, ठीक है। तो बिजनेस में अपने आप आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, चीजें आपकी सही अपना होने लग जाती है, क्योंकि आपके पास एक गोल है। ये आप ये मान लीजिए ना, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आप प्रिपरेशन करें किसी एग्जाम की, और आपकी एग्जाम की डेट टेंटेटिव है कि पता नहीं कब एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि डेट ही फिक्स नहीं है, डेट ही फिक्स नहीं है। लेकिन डेट आ गई है, ठीक है, कि 4 अगस्त का पेपर है, 4 अगस्त का पेपर है, डेट आ गई है, तब आप लग जाओगे। आपका आपका जो दिमाग है ना अपने आप सीरियस हो जाएगा, आपकी चीज आपकी सीरियसनेस अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आपका लक्ष्य हो गया है, आपका गोल फिक्स हो गया 4 अगस्त। आप अपने आप सीरियस हो जाओगे। देखो स्टूडेंट पागल के दूसरे वो पागल हो जाते हैं, वो घर अपने रूम से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, ठीक है, एकदम स्टडी करने लग जाते हैं। और वो फिर इस बुक को भी, इसको रीड कर देंगे, उसको भी कर देंगे, सारी बुक रीड कर देंगे। क्यों? कि गोल फिक्स हो गया। सेम इन आवर बिजनेस, यदि मेरा गोल फिक्स नहीं है ना, तो मैं डेली आया, ऐशो में बैठा, थोड़ी बात करी, कुछ हुआ है नहीं हो मैं चला जाऊंगा। नेक्स्ट डे में आऊंगा, मैं बैठूंगा, कुछ हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, मैं कोई एफर्ट नहीं डालूंगा। अपलाइन ने कुछ करवाया, उन्होंने कुछ बोला तो मैंने कर लिया, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा।
मैं फिर आऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मेरा वीक निकल जाएगा, मेरा मंथ निकल जाएगा, मेरे 2 मंथ निकल जाएंगे, मेरे 5 महीने निकल जाएंगे, मेरी साल निकल जाएगी विदाउट गोल। और मैं हेडलेस चिकन की तरह बस आऊंगा, लेकिन मेरा गोल है ना, मुझे वो करना है। तो मैं बैठूंगा और मुझे वो काम करना है। मैं सोच के आज मुझे काम करना है, वो मैं करके जाऊँ, क्योंकि मेरा गोल है, मुझे इस वीक में करना है, मतलब मुझे करना है, फिर मैं उसके लिए वो काम करूंगा। लेकिन गोल नहीं होगा ना, मार्क माई वर्ड, ठीक है, इफ यू हैव नॉट एनी गोल, ठीक है, इफ यू हैव नॉट एनी वीकली गोल, मार्क माई वर्ड, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे इस वजह से, कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने आप को चेक करके देखिए कि आपने कब गोल लिया और कब मैं उसके लिए दौड़ा, तो उस टाइम कुछ ग्रोथ हुई या नहीं हुई। मेरा गोल था तो मैं दौड़ा उसके लिए, ग्रोथ आपकी 100% होगी। माना आपने एक गोल सेट किया और आपने उसका 80% भी अचीव किया, दैट्स ओके। आपने गोल सेट किया, उसका 70% अचीव, दैट्स ओके, दैट्स ओके। आप बस ये अश्योर करिए आई गिव माई 100%, ओके, दैट्स ओके। कोई भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को उठा के देख लो, ठीक, किसी भी बिजनेसमैन को उठा के देख लो, वो ये नहीं करता है कि मेरी लाइफ में हमेशा ना सक्सेस सक्सेस आई। वो ये बोलेगा मेरी लाइफ में ना फेलियर भी आए और सक्सेस भी आई, लेकिन 10 फेलियर आए तो 50 सक्सेस आई मेरी लाइफ। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के देख लो, कभी ये नहीं होता है कि उसकी लाइफ में हमेशा सक्सेस आई। फेलियर और सक्सेस का दोनों कॉम्बिनेशन होता है। फेलियर भी आती है, सक्सेस भी आती है, फेलियर भी आती है, लेकिन वो लगा रहता है तो सक्सेस आती है। सेम इन आवर बिजनेस, सेम हैपेंड हियर। मैं लगा हुआ हूँ, मैं कर रहा हूँ, अपने गोल मेरा क्लियर है, मेरा गोल क्रिस्टल क्लियर है, मुझे ये करना है, आई विल अचीव इट। लेकिन मेरा गोल ही क्लियर नहीं है ना, मुझे करना क्या है, तो मैं बैठूंगा चला जाऊंगा, एक दिन निकल जाएगा। मैं बैठूंगा चला जाऊंगा, एक दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएंगे, वीक निकल जाएगा, महीना निकल जाएगा, कुछ मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो इस बिजनेस में आपको ग्रो करना है, अच्छे से ग्रो करना है। आपको चाहिए कि मेरी जनरेशन चेंज हो, कि मेरे बच्चे ना नौकरी ना करें, मेरे बच्चों को जॉब की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सेट योर गोल, सेट योर वीकली गोल, सेट योर मंथली गोल, और सेट योर ईयरली गोल। तीनों गोल आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, तो गोल की क्लियरिटी करके जब आप आगे बढ़ोगे ना, बहुत चीज आपकी क्लियर रहेगी। ठीक है, तो अभी क्लबलिस्टी हुई, सब लोगों ने देखे वीडियो फोटो, अच्छी थी, बहुत अमेजिंग थी। ठीक है, जो रेस्टोरेंट जो, ठीक है, रिजॉर्ट था ना, बहुत ही जबरदस्त था, वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट था, और बहुत ही तगड़ी वाली क्लबलिस्टी हुई थी। और ऐसी लाइफ मैं बोलता हूँ कि यदि जॉब में होते, इस बिजनेस में नहीं होता, शायद तो पॉसिबल नहीं थी। बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस वो लाइफ मिली, और ठीक है, वही है, वही चलती रहती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपने किया है तो अब उसको अचीव करना है। ठीक है, किसी की एक हुई है, 2 हुई है, 3 हुई है, अब उसको अचीव करना है, दैट इज योर गोल। ठीक है, दैट इज योर गोल फ्रॉम माई साइड। ओके, जिसकी एक ही हुई है ना, अब 30 भी छोड़ी नहीं है। ठीक है, अब 30 करके छोड़ेंगे, ग्लोबलिटी अचीव करके छोड़ेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। वो गोल है, उस गोल में सीधा तीर मारना है। ठीक है, कैसे? डू योर 30 डोंट वेट फॉर द लास्ट वीक, डोंट वेट फॉर द लास्ट वीक, एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करके खत्म, एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करके खत्म, डोंट वेट फॉर द लास्ट वीक। लास्ट वीक में जाते हैं ना, बहुत सारी गड़बड़े होती है, होगा नहीं होगा, टेंशन होगी। होता है ना, हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो एंड टाइम जब पहुंचे तो बहुत धड़कनें तेज हो जाती है, अरे पता नहीं एंट्री होगी नहीं होगी, एग्जाम सेंटर बाहर तो नहीं निकाल देंगे। तो क्यों करना, बिफोर टाइम, बिफोर टाइम करना। तो उसके लिए अभी से मेहनत, अभी से गोल सेटिंग उसकी, कि इस वीक इतना करना है, इस वीक इतना करना है, इस वीक इतना करना है, उसके लिए काम करना है। बहुत ही, ठीक है, फन है, तो साथ में एंजॉय करेंगे। ठीक है, जहाँ आप सोचो ना, चीफ यहाँ खड़े हैं, हैं?
हम देखे फोटो, राजाराम के यहाँ चीफ यहाँ खड़े हुए थे, बनेश के यहाँ चीफ यहाँ खड़े हुए थे, अशोक यहाँ बैठा था, उनके यहाँ चीफ खड़े हुए थे, और वो उनको सुन रहे थे ऐसे, और चीफ यहाँ खड़े वो उनको सुन रहे हैं हैं? देखो अब जो, इट इज अमेजिंग। ब्रिज भाई पूरे दिन वहीं रहते हैं, ठीक है, और पूरे दिन एंजॉय, वहाँ तो वो लाइफ चाहिए तो यू हैव टू, ठीक है, क्वालिफाई और क्लबल। अब एक ही भी हो गई है, दो भी हो गई है, 10 भी हो गई, जिसके जितने हो गए कंप्लीट और 30 होगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टाइम हो गया है इस नाइट, ठीक है, जाना पड़ेगा, ओके। तो मिलते हैं, अच्छे से लग जाना, आपके गोल की क्लियरिटी एंड क्लबल, ओके। थैंक यू, थैंक थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने कीमती समय दिया हम लोगों के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बातें आपने बताई ना आज, कि हमें गोल सेट करना है, राइट, सो हम गोल सेट करेंगे। देन पीडीएस की शेयरिंग, इसके बारे में बताया आपने। देन कैजुअल टाइम विद अपलाइन, राइट, देन रेगुलरिटी, एंड लास्ट में क्लब वेलोसिटी, राइट। तो सर आपने जितनी बातें बताई हैं, हम सारी बातें फॉलो करेंगे और अपने बिजनेस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गाइस। इसी तरह से लास्ट वीक में भी कुछ लोगों ने पीडीएस की पूरी लर्निंग फॉलो की है, और आज अपना प्लेस बनाया कहाँ, आरएनआर में, राइट। सो एवी, आरएनआर प्लीज।